नमस्कार। आज मैं आपको अपनी एक कहानी वो गहरी सांवली लड़की सुना रही हूँ। तो सुनिए। स्टेज पर चमकती धूप के गोल गोल टुकड़े लड़की के गालों को चूमकर दीवार की ओट में जाकर खड़े हो गए। जामुन के पेड़ की पत्तियाँ हवा में अपना करतब दिखाने के प्रयास में घास पर मुँह के बल गिर गई हैं। वो गहरी सांवली लड़की उस समय सीढ़ियों पर बैठी उसे एकटक देख रही थी और वह नोटबुक को अपनी तर्जनी पर नचाता हुआ अपनी आँखों से मैदान के हर कोने की धूल हटाता हुआ नीम के पेड़ से टिका कल्पनाओं की गोरैया को ढूंढ रहा था। स्कूल के आखिरी दिनों का सफ़र राजधानी एक्सप्रेस की तरह भाग रहा था। प्रैक्टिकल परीक्षा की भागम भाग, सब अपनी प्यार की जमा पूंजी खोल खोल कर एक दूसरे को दिखा रहे थे। पर वह क्या करे वह। कितने दिनों से कहना चाह रही थी पर जुबान 1 सेंटीमीटर भी आगे पाँव नहीं रखती थी। आस पड़ोस वाले कहते हैं कि जोशी जी की लड़की बहुत काली है और उस पर छोटा कद, पढ़ने में भी बस ठीक ठाक ही। मम्मी पापा हालांकि मुझे कुछ नहीं कहते पर छोटा भाई अक्सर चिढ़ा देता है। पर अभी छोटा है, बड़ा हो जाने दो बस, फिर बताऊंगी ठीक से। शीशे के आगे वह बार बार खड़ी हो जाती है। क्या पता कोई करिश्मा हो जाए। हश, ऐसा भी होता है कहीं भला। अरे यार, तू ट्राई तो कर। पहले से ही क्यों मान कर बैठी है कि वह मना कर देगा। तुझे पता है तेरी आँखें कमाल करती हैं। पक्का तेरी आँखों को देखकर ही वह गुम हो जाएगा। ज्योति, उसकी सहेली, अपनी छोटी छोटी आँखों को जब चाहे मटका देती है। उसका तो कसकर चल रहा है ना। काला रंग इतना बुरा होता है क्या? और मोटे होना ऐसा कौन सा गुनाह है? कौन सी किताब में लिखा है कि छोटी हाइट के लोगों को किसी को पसंद करने का हक नहीं? सीढ़ियों पर बैठे बैठे वह विचारों की ऐसी भीड़ में खो गई जहाँ खुद को ढूंढना भी मुश्किल था। थक कर उसने अपना सिर घुटनों में पिरो लिया। हिरनी के शावक जैसी आंखें अब आसमान की पहली बूंद जैसी गीली थी। ओ पागल, तू उससे कहती क्यों नहीं? देखना, एक दिन ऐसे ही सीढ़ियों पर बैठी बैठी मर जाएगी। ठीक है, मत कह, मैं कहती हूँ उससे जाकर। ज्योति उसे लगभग झिंझोड़ कर गिलहरी की तरह सीढ़ियों से कूद गई। अरे सुन, कुछ मत कहना उससे, तुझे कसम है। कसम गई भाड़ में, मैं जा रही हूँ और पक्का कहूँगी उसे। तुझे ऐसे नहीं देख सकती मैं। मरना ही है तो कहकर मर। ज्योति धड़ धड़ाती ट्रेन की तरह बिना सीटी दिए भागती चली गई और उसकी छाती धक 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 किसी लुहार की धोकनी हो गई। उफ, ये प्यार भी ना। कितने होठ बनाए थे उसने अपनी कॉपी के आखिरी पन्नों पर, और न जाने कितने दिल। ज्योति ठीक ही तो कह रही है, एक बार चांस लेकर देखने में क्या हर्ज है। मना ही तो करेगा, कम से कम मलाल तो नहीं रहेगा कि मैं कह नहीं पाई। वह सीढ़ियों से उतर फिजिक्स की फाइल को अपनी तर्जनी पर नचाते आशीष की ओर बढ़ गई। क्या हुआ यदि वह लंबा है? क्या हुआ यदि वह पढ़ने में उससे अच्छा है? क्या हुआ यदि दिखने में भी वो अच्छा है? उसकी हिरनी आँखें क्या कम कमाल हैं? उसके रेशमी बाल किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। उसके स्याह रेशमी बाल अब हवा का हाथ चूम रहे थे। धन्यवाद।